आप सभी का एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो टोनिफिकेशन की और सिडेशन की। देखिए, टोनिफिकेशन क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते ही होंगे टोनिफिकेशन क्या होता है। टोनिफिकेशन में मतलब होता है कि बढ़ाना, ऊर्जा को बढ़ाना, या ऊर्जा को जहाँ पे ऊर्जा वीक है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको ताकत देना। ऊर्जा को बढ़ाना, ऊर्जा को स्ट्रेंथन करना, ऊर्जा को ताकत देना, ऊर्जा को बूस्ट करना, एनर्जी को बूस्ट करना, ये सब टोनिफिकेशन होता है। जब किसी हमारे पॉइंट में या किसी क्या बोलते हैं मेरिडियन में ऊर्जा जब कम हो जाती है तो हम उस पर टोनिफिकेशन करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, और उसको बैलेंस करना भी होता है। टोनिफिकेशन के थ्रू हम बैलेंस भी करते हैं। जहाँ डेफिशिएंट ऊर्जा है, कम ऊर्जा है, उसको हम टोन करके टोनिफिकेशन करते हैं, ऊर्जा का बैलेंस करते हैं वहाँ पर टोन करके। और सिडेशन क्या होता है? सिडेशन का इसका उल्टा ही हो गया। जहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कम करना, उसको कंट्रोल करना ही सिडेशन कहलाता है। जैसे कोई बच्चा बहुत शरारतें कर रहा है, उसको हमने डांट दिया तो उसका सिडेशन कर दिया, उसको कंट्रोल कर लिया। सिडेशन करना होता है हमें किस हद तक उसको डांटना है, उसका कंट्रोल करना है कि वो थोड़ा बहुत घूमता रहे, या उसको बहुत ज़्यादा डांट देना कि चुपचाप बैठ जाए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो शरारतें करता है। इसी तरह से हमारी ऊर्जा को उसी तरह से हम संतुलित करते हैं, सिडेट करके उस ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। उसको सिडेशन करके उस पॉइंट पर सिडेशन करके पूरी एनर्जी की ऊर्जा को हम कंट्रोल करते हैं, या ऑर्गन की ऊर्जा को हम कंट्रोल करते हैं सिडेशन द्वारा, अगर ऊर्जा का प्रभाव वहाँ पे हमें लगता है कि ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि पीएससी क्या है। एग्जाम में एक ये भी है सिलेबस में, पीएससी क्या है? प्रोपोगेटिव सेंसेशन एलोंग चैनल, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है? इसका अगर सीधे सीधे मैं आपको बताऊं कि ये है, जिस तरह से देगी हमारा पॉइंट पर सेंसेशन था, इसका क्या है, जब हम सही पॉइंट पर नीडलिंग करते हैं तो उसका सेंसेशन जब पूरे चैनल पे हमें फील होता है तो उसको पीएससी कहते हैं। इसकी इसका डेफिनेशन मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इजी वे में बता दिया आपको समझने के लिए। क्या लिखा हुआ बता दो। व्हेन अ नीडल इज इंसर्टेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज स्टिमुलेटेड बाय सम अदर मीन्स, सेंसेशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी इज सेंस्ड along the invisible path of the channel. This sensation depends upon the sensitivity of the individual. समझे अभी आप? इस तरह का जो हमें सेंसेशन होता है पूरे चैनल पे जो फील होता है, वो हर पर्सन को अलग अलग फील होता है। उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर निर्भर करता है, बहुत सी चीज़ों पे निर्भर करता है कि किसको कैसा फील होता है, किसको कितना अनुभव कर पाता है। वो भी एक तरह से उसके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें एकाग्र है, कितना उसमें मतलब कॉन्सेंट्रेट हो गए, उसको इलाज करवा रहा है, इस हिसाब से हम बोलते हैं। अभी बात करते हैं इन और यांग की। ये इन और यांग तो आपने सुना ही होगा। इन और यांग ये वैसे 8 गाइडिंग प्रिंसिपल का एक पार्ट है हमारे एक्यूप्रेशर में। 8 गाइडिंग प्रिंसिपल तो आप जानते होंगे, तो उसमें भी ये 2 प्रिंसिपल है, इन और यांग। इन और यांग हम कहते हैं कि ये दिन और रात है, एक दूसरे के विपरीत है। जैसे दिन रात, हॉट कोल्ड, स्त्री पुरुष, इस तरह से इन और यांग है। इन अंधेरा है, यांग दिन है। इन नीचे है, यांग ऊपर से आता है। इन ठंडा है, यांग गर्म है। इस तरह से इन और यांग है। इन और यांग एक दूसरे के विपरीत हो गए भी एक दूसरे के पूरक है, इनके बिना काम नहीं होता, एक दूसरे के पूरक है। जिस तरह से स्त्री ही स्त्री रहेगी, लेडीज ही रहेगी, तो पूरक नहीं होगी। जब उसके बाद जब जेंट्स और लेडीज मिलते हैं तो पूरक बनते हैं और फैमिली बनती है। इसी तरह से एक दूसरे के विपरीत हो गए भी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री का काम करते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक बनते हैं। एक दूसरे के जैसे दिन ही दिन रहेगा पूरा, तो रात नहीं होगी तो कैसे दुनिया चलेगी, इसलिए दिन के बाद रात आता है। इसी ठंडी ठंड रहेगी तो बहुत सी चीज़ों में, बहुत से पर्यावरण में हमारे नुकसान हो जाएगा, इसलिए गर्मी भी आती है। उसी हिसाब से एक दूसरे का पूरक है। और एक बात ये भी है, इन में थोड़ा यांग है और यांग में थोड़ा इन है। जितने भी, जैसे आप इसका एग्जांपल ये लीजिए, जितने भी हम जेंट्स ले लीजिए, जेंट्स लोगों में थोड़ा सा सिम्टम कुछ ना कुछ उनमें लेडीज़ वाला रहता है। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है। इसी तरह से लेडीज़ में भी कुछ ना कुछ यांग वाला रहता है। जेंट्स के कुछ ना कुछ सिम्टम रहते हैं, जैसे आजकल जीन्स पहनना, बाल कटा के रहना, या बहुत से किसी को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, अलग अलग तरह की चीज़ें रहती है। और इसमें गड़बड़ी नहीं है। इन और यांग जब बैलेंस रहता है प्रॉपर, ये इन और यांग जब बैलेंस है तो कोई बीमारी नहीं आएगी, पूरा शरीर अच्छे से रहेगा। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है
तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है। अगर इन बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इन बढ़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यांग कम हुआ, इन यहीं पे यांग कम हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से यांग बढ़ गया, इन वही है तो भी प्रॉब्लम होगी, या फिर यांग वही है, इन कम हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी को डिसबैलेंस बोलते हैं, और इसी को हमें बैलेंस करना रहता है। इन और यांग ये है। ये एक तरह से हम बता दूं मैं आपको जो एक्स्ट्रा वो है कि ये हमारा डायग्नोस्टिक टूल भी है। एक्यूप्रेशर में इन और यांग के जरिए हम डायग्नोस भी करते हैं कि इसको इनकी बीमारी है, यांग की बीमारी है। जैसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल है हमारे पास एक्यूपेंचर में, ये इन और यांग भी बहुत महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टूल है। उसके ज़रिए भी आप डायग्नोस कर सकते हैं बीमारी, और उसके हिसाब से उसका इलाज कर सकते हैं। अभी इसका मैं बता दूं कि इन जैसे इंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी वो इन होता है, एक्सटीरियर रीजन ऑफ बॉडी यांग होता है। डेफिशिएंसी इन होता है, एक्सिस यांग होता है। गुस्सा यांग होता है, विनम्रता इन होता है। लेडीज़ में हमने देखा कि विनम्रता का गुण रहता है, सहनशीलता रहती है, तो वो सब इन है। और हाइपर एक्टिविटी जो रहता है वो यांग एक्सेस होता है। इस तरह से इतना ही आप ध्यान रखिए इन और यांग में क्या फ़र्क है, इतना ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इन और यांग से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि ये 8 मैंने बता दिया, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल का भी ये पार्ट है हमारा। देखेंगे तो नीचे का पार्ट इन हुआ, ऊपर का यांग हुआ। इसी तरह से हम पूरी हर चीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं। जो बदलने वाली चीज़ है वो यांग होती है, और जो सुनती है वो जो बदलती नहीं है वो इन होती है। ऑर्गन भी हमारे इन और यांग है। आधे ऑर्गन इन है, इनको वाइफ ऑर्गन कहा जाता है, यांग को हस्बैंड ऑर्गन भी कहा जाता है। हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन है इन और यांग जो कहते हैं हम। इसके अलावा इन और यांग में हम देख सकते हैं कि दिन रात का मैंने बता दिया, ठंडा गर्म बता दिया। इस तरह से हम बहुत सी चीज़ों को इन और यांग से, हर चीज़ को इन और यांग, हर चीज़ में इन और यांग देख सकते हैं। और ये इन और यांग थोड़ा बदल भी सकता है हर चीज़ में जब देखते हैं। अगर अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं यांग हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप इन हैं। जब आप बोलने लगेंगे, स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं, तो आप यांग बन गए। आप ज़्यादा बोल रहे हैं और मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आप यांग बन गए और मैं इन बन गया। इसी तरह से अपने आप को हमें हर चीज़ में इन और यांग ढूंढ लेना है। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा, जो एक ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ये जेंट्स इन है तो वो नहीं, स्त्री इन है तो वो यांग नहीं होती, ऐसा नहीं है। आजकल जो वर्किंग वूमेन है वो यांग है, जो हाउसवाइफ है वो इन है, जो वर्किंग वूमेन से क्योंकि वो जेंट्स की तरह काम कर रही है तो वो यांग हो गया उसी हिसाब से। और जो पुरुष घर में रह के खाना वाना बनाते हैं, बहुत से लोग ऐसे घर में ही रहते हैं, उनकी वाइफ काम करती है तो वो इन हो गए, वो यांग नहीं रह गए। वहाँ पे चेंज हो जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। जब हमें देखना इन और यांग देखना है कि जब लेडीज़ काम पे जा रही है, जो 8 घंटे 12 घंटे काम कर रही है, तो उसको वो यांग हो गई। तो इस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।